Hey guys, this side अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू एंड यूट्यूब चैनल। ये वीडियो कंटिन्यूशन है हमारी मर्न स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज़ का। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं और आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आई रिकमेंड कि आप पहले सारी वीडियोस देखें और तभी इसको कंटिन्यू करें। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि मोंगूस, मोंगो डीबी और एक्सप्रेस.js इस चीज़ को कैसे सेटअप करा जाता है। मोंगूस क्या चीज़ होती है उसकी बेसिक ब्रीफ दे दी थी, और मोंगो डीबी को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने बैकएंड के साथ, विच इज़ ऑब्वियसली हमारा एक्सप्रेस.js में बना हुआ था वो। तो उसके बाद आगे क्या, अब वो तो हमने समझ लिया कि हमने कैसे उसको कनेक्ट किया है, लेकिन हमने उससे भी पहले ये देखा था कि हमको अपने मोंगो डीबी के अंदर डेटा हम कैसे यहाँ से अपने सिस्टम से वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, एक जेसन फाइल होती है जिसको हम कैसे अपलोड कर सकते हैं एक तरीके से अपने कमांड लाइन की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर चुकी हैं पहले से ही पिछले वीडियोज़ में, आप जाके उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मोंगूस के अंदर एक टर्म मैंने बहुत यूज़ करी है, स्कीमा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोंगो डीबी स्कीमा लेस होता है और मोंगूस की हेल्प से हम उसके अंदर स्कीमा का यूज़ कर सकते हैं। अब यार ये स्कीमा होता क्या है, ठीक है, तो इस चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे, मॉडल को समझेंगे, मॉडल क्या चीज़ होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये, और उसी से हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, कि जो डेटा हमने पहले से ही अपने मोंगो डीबी के अंदर स्टोर किया हुआ है उसको कैसे हम रीड करें और उसको कैसे हम अपने कंसोल पे लेके आएँ। कैसे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का जितना डेटा है, क्योंकि हमें उसको रिएक्ट पे भी एट दी एंड हमें उसको दिखाना है, डिस्प्ले कराना है। सो वो तो चलो बाद में हम करेंगे ही, लेकिन एटलीस्ट बैकएंड के अंदर उसको कंसोल लॉक कैसे कराया जाए उस चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादातर लोगों ने उस चीज़ को अच्छे से कवर नहीं किया है नेट पे, बिकॉज जब आप मोंगूस का यूज़ करते हो ना तो आप स्कीमा को इंट्रोड्यूस कर देते हो, और जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोंगो डीबी है वो ये है कि वो स्कीमा लेस है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी मैं समझाऊंगा, वो कन्फ्यूजन आपकी दूर करूंगा। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैं आपको लेके आता हूँ पहले बात तो अपने कोड के अंदर। ठीक है, ये रहा, और यहाँ पे हमने देखा था लास्ट तक हमने यहाँ पे चीज़ को कर लिया था एस्टेब्लिश हमने अपने आई होप अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो इस सीरीज़ को तो आपका भी कोड यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अब यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने कंसोल लॉक किया है कनेक्ट, और हम अपने बैकएंड को मोंगो डीबी से कनेक्ट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मोंगूस लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, मैंने हर एक चीज़ को समझाया था पहले भी। एक जो चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हम कर सकते हैं वो ये कि हम अपने मोंगो डीबी क्लाउड के अंदर जाते हैं, एटलस के अंदर। ठीक है, इसी का हम यूज़ कर रहे हैं, और मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो ये मेरा डेटा है, ये मेरा फूड एप्लीकेशन का डेटा है, और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ तो हमारे पास कुछ आईडी है, कुछ कैटेगरी नेम है, और कुछ डेटा यहाँ पे मौजूद है। अब मुझे इस डेटा को अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना है, तो कैसे लेके आऊँ? एक तरीका तो ये है कि आप इस डेटा को मैन्युअली कमांड लाइन की हेल्प से डाउनलोड कर ले और फिर आप उसको यूज़ कर ले, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं है, और वैसे वो कोई सेंस बनाता भी नहीं है, क्योंकि वो एक स्टैटिक पीस ऑफ डेटा होगा, और स्टैटिक पीस ऑफ डेटा ही यूज़ करना था तो मोंगो डीबी का यूज़ ही क्यों करते हैं हम, करेक्ट? तो उस चीज़ को ना करते हुए हम ये समझेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेचिंग डेटा फ्रॉम आवर मोंगो डीबी डेटाबेस टू आवर बैकएंड। ठीक है, तो वो भी मोंगूस की हेल्प से। यहाँ पे कन्फ्यूजन में आपको बता देता हूँ, स्कीमा और स्कीमा लेस क्या होता है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से समझाया था, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने नहीं समझाया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस। अगर मैं इस डेटा के अंदर ये जो फूड आइटम्स जो है यहाँ पे डेटा जो है, आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो कि आईडी है, एक कैटेगरी नेम है इमेज, और ऑप्शंस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट करके एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, देखो आईडी तो पहले से बन के आती है। ठीक है, तो एक और डॉक्यूमेंट अगर मैं यहाँ पे बना देता, इंसर्ट करा देता हूँ, और उसका मैं नाम देता हूँ, उसमें मैं कुछ डाल देता हूँ डेटा, रैंडम डेटा, जैसे कि रैंडम डेटा। ठीक है, रैंडम डेटा, और ऐसा कुछ की का मैंने नाम दे दिया, और वैल्यू मैंने दे दी 78। ठीक है, और मैंने इसको इंसर्ट करा दिया। अब ये इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है, और अब जैसे ध्यान से देखोगे तो ये डेटा इंसर्ट भी हो गया। इसने मुझे कुछ नहीं अलर्ट दिया कि भाई तुम जो अपनी मतलब एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, तुमने उसको ब्रेक कर दिया है, ऐसा इसने कोई अलर्ट मुझे नहीं दिया। सो दैट मीन्स कि ये मोंगो डीबी का आप जॉब है ही नहीं कि आपको वो बताए कि यार तुम अपने स्ट्रक्चर से बाहर जा रहे हो। तो इट इज स्कीमा लेस, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना, एक पैटर्न। ठीक है, और वो चीज़ हमें मोंगो डीबी वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है, लेकिन ये एक बैकफायर भी आपको करता है। ठीक है, क्यों बैकफायर करता है? जैसे कि इस डेटा को मैंने यहाँ पे डाला, इसने मुझे कोई अलर्ट नहीं दिया। हालांकि अब मोंगो डीबी शायद अपने लेटेस्ट वर्जन्स के साथ आ चुका है विद सर्टेन थिंग्स, बट मोंगूस यार एक डिफेक्टो बन चुका है मार्केट में, बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, तो हम भी उसी का यूज़ कर रहे हैं। और उसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि कैसे स्कीमा लेस डेटा को, बिकॉज मोंगूस इज नोन फॉर स्कीमा,
अब यार mongoose के हेल्प से हम स्कीमा लेस कैसे लेके आएंगे, हम एक स्कीमा लेस डेटा को कैसे अपने पास लेके आएंगे, वो चीज़ को समझना है, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेरीज हैं और वो ऑनलाइन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो पर वगैरह पे मिल जाते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया भी नहीं जाता, बिकॉज mongoose इज मोस्टली नोन फॉर स्कीमा और हम उसके एकदम उलट चलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली स्कीमा लेस क्या होता है, स्कीमा के बारे में बाद में उसको कैसे बनाया जाता है वो चीज़ हम समझेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं आपको कोड फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या करा था। यहाँ पे मैंने mongoose.connect की कमांड लिखी, अपने URL को लिखा, और यहाँ पे एक गलती जो मैंने यहाँ पे करी थी, गलती तो नहीं बट हाँ अब गलती कह सकते हैं उसको, कि मेरे जो डेटाबेस का नाम है उसको मुझे, ये मेरे जो डेटाबेस का नाम है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए ये क्वेरी ये जो आपका URL है ये मैटर करता है। अगर ये मिसिंग होगा ना तो हम आगे अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा डेटाबेस आप किस डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले हो वो इस क्वेश्चन मार्क से और ये .net/ जो होता है ना यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो URL में आप फटाफट से ये चेंज कर लें। मैंने GoFoodMan रखा था, आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या रखा था। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस का नाम यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। सो चलते हैं फटाफट से और इम्प्लीमेंट करते हैं, फेच करते हैं इस डेटा को, ठीक है। तो हम इसको एल्स में करने वाले थे, क्यों कि अगर एक हमें एरर आ रहा है तो हम console.log एरर करा देंगे, नहीं तो एल्स कनेक्टेड। अब ये देखो कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है और इसी में अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक बनाता हूँ कॉन्स्ट और इसका मैं नाम दे देता हूँ फेच्ड डेटा, ठीक है, फेच्ड डेटा, या कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई वो बात नहीं है। और तो और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स के अंदर मुझे अवेट का यूज़ करना है, ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ शायद, क्योंकि हाँ अवेट का यूज़ मैं कर सकता हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे एसिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में अवेट का यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं लिखूँगा mongoose.connection, ठीक है, कनेक्शन, ये देखो connection.db, ठीक है, स्मॉल, ये केस बहुत केस सेंसिटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, .collection। ये देखो अब इसमें सब कुछ स्मॉल केस में, ठीक है, कुछ भी कैपिटल लेटर्स में नहीं है या कैमल केस में नहीं है, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखते हो। और यहाँ पे आपको क्या नाम देना है, आपको यहाँ पे जो आपका कलेक्शन है, जो कि ये देखो ये चीज़ कब हो रही है, इस चीज़ को भी समझो। मैं इस कमांड के साथ क्या करने वाला हूँ, मैं एक कलेक्शन को कनेक्ट करने वाला हूँ और उसका डेटा या जो भी है उसको यहाँ पे फेच डेटा के ऊपर स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है, इस कमांड की, इस लाइन ऑफ कोड की हेल्प से। लेकिन उसके पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हमारा mongoose.connect जो है वो हो जाना चाहिए, हमारे जो डेटाबेस है उसके साथ ये चीज़ कनेक्टेड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो ये परफॉर्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये कनेक्ट हो चुका है उसके बाद देखो ये कनेक्ट हो चुका है, अवेट मैंने यहाँ पे लगा दिया था, और उसके बाद एल्स में मैं जाके ये कर रहा हूँ, तो कनेक्टेड आ चुका है। उसके बाद मैं इसको भी अवेट करा रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें भी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, तुम भी अपना टाइम लो, और जब वो हो जाएगा, जब कनेक्ट हो जाएगा तभी हम इसकी नेक्स्ट लाइन पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन में आपको लिखना क्या है, आपको उसका नाम देना है, ठीक है, सॉरी फेच नहीं, फूड आइटम्स था, फूड आइटम्स, फूड_आइटम्स। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं गलती ना कर रहा हूँ, फूड_आइटम्स, ओके सही है, सही है। सो फूड_आइटम्स, ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइन को ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं सेम इस चीज़ को यूज़ करूँगा, फेच डेटा को, ठीक है, फेच डेटा, और इसके अंदर अब मैं डालूंगा फाइंड, ठीक है, फाइंड। देखो यार ये जो फाइंड है ना, दिस इज समथिंग विद द हेल्प ऑफ विच आप एक्चुअली ये कनेक्ट हो चुका है, इसके बाद ये आपके कलेक्शन में कनेक्ट हो चुका है, और अब आपके जो कलेक्शन में डेटा है उसके अंदर अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी फाइंड करना है, कुछ भी देखना है, तो आप फाइंड की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड का यूज़ करेंगे और फाइंड के अंदर हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमें सारा डेटा चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, एक फिल्टर होता है, फाइंड के अंदर एक क्वेरी होती है, फिल्टर होता है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, एक फंक्शन हो सकता है, कॉल बैक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें सारा का सारा डेटा लेके आना है, इसलिए हमें फाइंड के अंदर एकदम ब्लैंक, मतलब एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दूंगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि जब मैं उसको फाइंड कर लूँ तो मुझे उसको 2 एरे से पास करना है, बिकॉज मुझे इसे एक एरे बनाना है, ठीक है, जो भी मेरे पास डेटा आने वाला है। और 2 एरे के अंदर अब हम अपना फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, और उस फंक्शन का क्या काम होगा वो अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इस फंक्शन के अंदर अब मैं एक, ये सिंटेक्स को ध्यान में रखें आप, ठीक है, एरर कॉमा डेटा, ठीक है, इस सिंटेक्स को ऐसे रखें तो बेटर है, ठीक है। और एरर डेटा तो चलो कुछ भी दे सकते हो, नाम तो कुछ भी दे सकते हो, लेकिन 2 पैरामीटर रखना अच्छी बात है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि इफ एरर, ठीक है, अगर एरर है तो सेम वही चीज़ console.log एरर करा दे, ठीक है, console.log एरर, ठीक है, एल्स console.log एक सेकेंड, console.log डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि मैं इस चीज़ को पहले फाइंड कर रहा हूँ, जो भी इसके अंदर डेटा है, फिर उसको टू एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको एक फंक्शन, जो उसका एक कॉलबैक फंक्शन आप कह सकते हो टू एरे के अंदर, उस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई एरर है तो एरर कंसोल कर दे, या डेटा है तो डेटा को कंसोल कर दे। एंड लेट अस सी कि हमारा डेटा यहाँ पे कंसोल होता भी है या नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट मैंने नोड मोन का यूज़ करा हुआ है, मैं आपको पहले बता दिया था कि उसके हेल्प से क्या होता है। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो एज यू कैन सी कि हमारा डेटा जो है वो आ चुका है, हमारे कंसोल लॉग पे हमारा डेटा आ चुका है। और आप ये देख सकते हो, इसको मैच भी कर सकते हो कि ये जो डेटा यहाँ पे आप, आई होप आपको दिख रहा हो ये डेटा, ठीक है, क्लियरली। तो आप देख सकते हो कि सेम टू सेम वैसे ही डेटा यहाँ पे आया है, उसी फॉर्मेट में आया जिस फॉर्मेट में मैंने उसको रखा हुआ था, ठीक है, अपने डेटाबेस के ऊपर। सो हमने सक्सेसफुली इस डेटा को यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जॉब तो है वो क्या होगा। सो डेटा जो है, ये जो आप समझ गए कि हमको जो पहले से हमारे पास डेटा है उसको कैसे लेके आते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो आई होप आपको क्लियर हो गई है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ जो हमें वो ये समझनी है कि यार हमें लोकल सिस्टम से, मुझे ये तो हमारे पास CRUD ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन का मतलब क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अब यार रीड तो हमने कर लिया, ठीक है, रीड तो हम कर पा रहे हैं, रीड वाला तो जॉब हमारा हो गया, चलो ठीक है, इस डेटा को हम लेके आ गए। उसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है रिएक्ट में, वो सब यार बात की बातें हैं, लेकिन हम बाकी ऑपरेशन कैसे करें। अगर हमको डेटा क्रिएट करना है, अगर मुझे एज ए यूज़र, है ना, या एज अ पर्सन, एनी पर्सन, जो एज अ कस्टमर मुझे अपनी एक क्या बोलते हैं, साइन अप करना है, तो उसके लिए मुझे अपना जो डेटा है, अपनी जो ईमेल आईडी या यूज़र आईडी जो भी है, उस डेटा को सेव करना है, ठीक है, उसको इनपुट कराना है अपने डेटाबेस के अंदर। वो कैसे होगा, ठीक है। तो वो क्रिएट जो डेटा होता है वो कैसे करते हैं, उसके लिए यार हमें ये सब कलेक्शन वलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हमें फेच नहीं करना है, हमें इस बार रीड नहीं करना है, हमें क्रिएट करना है, हमें इनपुट देना है अपने डेटाबेस को। तो वो कैसे किया जाता है, उसी के अंदर हम आ जाते हैं यार अपने स्कीमा के ऊपर। क्यों स्कीमा जरूरी है, मैंने आपको पहले समझा दिया कि यार जब आप एक साइनअप बनाओगे तो आपको पता है कि आप ना कुछ एक सर्टेन चीज़ें लोगे उससे, ठीक है। स्कीमा के अंदर आप वैलिडेशंस लगा सकते हो, स्कीमा की हेल्प से आप एक डेटा को ना एक तरीके में मतलब स्टोर कर सकते हो। और उसकी हेल्प से जब आप उसको रिट्रीव करना होगा ना, जब आप उसको कहीं पे दिखाना होगा या उसको रिट्रीव करना होगा, तब वो बहुत हेल्प करता है। अगर मेरा डेटा, ये जो फूड डिलीवरी का जो डेटा है, अगर इसमें किसी में नेम ना हो या और इमेज ही हो, इमेज ना हो, या एरे, मतलब ये जो आपका एरे ऑब्जेक्ट जो है, इसके अंदर क्या है कि ऑप्शन है, जैसे ये पिज्जा है तो इसके अंदर रेगुलर, मीडियम, लार्ज है, किसी में लार्ज की वैल्यू ना हो, या मैंने यहाँ पे कुछ और ही गिब्रिश डाल के दे भेज दिए, है ना, तो मोंगोडीबी तो मुझे कोई अलर्ट भेजेगा नहीं, वो तो कोई वैलिडेट करेगा नहीं मेरे डेटा को। तो डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम लोग को स्कीमा का यूज करना पड़ता है, और स्कीमा जो हमें प्रोवाइड करता है, मोंगूस प्रोवाइड करता है। आप जाके एक डेफिनेशन देख सकते हैं स्कीमा और मोंगूस के डिफरेंस की भी, ठीक है, सॉरी, स्कीमा और मॉडल के डिफरेंस की। तो मॉडल क्या होता है, वो एक रैपर होता है, ठीक है, ऑन स्कीमा। और इस चीज़ को ना मैं कोड में समझाता हूँ आपको अच्छे से कि कोड में कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम अपनी फाइल पे आ जाते हैं, बैकएंड में आ जाते हैं, बैकएंड में आके ना फटाफट से एक फोल्डर बनाते हैं, और उस फोल्डर का नाम देंगे हम लोग मॉडल, ठीक है, मॉडल, मॉडल्स दे सकते हैं, जो आपको सही लगे, मॉडल्स दे दो, ठीक है, मॉडल्स। और एक और अभी तो चलो मॉडल्स ही बनाते हैं, ठीक है। मॉडल्स के अंदर हम एक फाइल नेम बना लेते हैं, जिसको हम देंगे यूजर नाम दे देते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर लिखो यार, user.js, ठीक है, user.js। और इसको खोल लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी होगी ऑब्वियसली। और ये देखो, जैसे मैं नई फाइल भी बनाता हूँ ना, तो वैसे भी ये नोडमोन जो है रीस्टार्ट हो जाता है अपने आप। तो ये नोडमोन को चलाने का फायदा है। फिलहाल हम इसको यार console.log से हटा देते हैं, नहीं तो बार बार डेटा जो है ये कंसोल कराता रहेगा, ठीक है। तो इस लाइन को जो है मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, या console.log को एम्प्टी रख देता हूँ, ठीक है, इट इज़ बेटर, सो दैट वो बार बार कंसोल ना करे, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्कीमा क्या चीज़ है, और स्कीमा को कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है विद एन एग्जाम्पल। और इस स्कीमा का जो यूटिलाइजेशन होगा, यूज़र हम स्कीमा पहले बना लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग राउट्स का यूज़ करेंगे, राउट्स में जाके इसको यूज़ करेंगे, उसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले इसमें आ जाते हैं, और फटाफट से मेरे साथ ही आप इसको स्टार्ट कर लें, मोंगूस, ठीक है, मोंगूस हाँ, इक्वल टू रिक्वायर कर ले यहाँ पे मोंगूस को, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कॉन्स्ट, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्कीमा को अपने मोंगूस में से एक तरीके से कॉल निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, जैसे स्कीमा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में नेट पे भी देख सकते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद अब स्कीमा का हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपनी एक स्कीमा बनाता हूँ। स्कीमा बनाने का जो तरीका वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
हम यहाँ पे अपने यूज़र के लिए स्कीमा बनाएंगे जो कि हम अपने प्रोबेबली अपने रिएक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं जब हम साइन अप करेंगे किसी नए यूज़र को, ठीक है। तो इमेजिन करो जब आप किसी को साइन अप कराते हो तो क्या क्या डिटेल्स आप लेते हो उससे, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लिंक मैंने दिखाई थी आपको मोंगो डीबी के अंदर। यार एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ना कॉल बैक के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। कॉल बैक फंक्शनलिटी अगर आपको नहीं आती है ना जावास्क्रिप्ट में तो प्लीज़ इसको यूज़ कर लो, बिकॉज आगे हम लोग जो मैंने अभी बनाया था ना फेचिंग डेटा को, उसको भी हम कॉल बैक की हेल्प से ही आगे करने वाले हैं, उसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन इस कॉल बैक फंक्शनलिटी अगर आपको नहीं आती है जावास्क्रिप्ट में, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है W3 के ऊपर ही, जाके आप एक बार आराम से इसको पढ़ लें क्योंकि आगे भी इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अंडर द लाइन काफ़ी जगह यूज़ हमने कर रखा है पहले भी, लेकिन ध्यान नहीं गया हमारा, ठीक है। सो अगर आपको नई आइडिया है तो प्लीज़ इसको पढ़ लें, ओके। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी मोंगूस के बारे में और जानना है, स्कीमा के बारे में स्पेशली, मोंगूस स्कीमा ऐसे टाइप कर लें। यार क्या लिख दिया मैंने, स्कीमा, हाँ। सो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे हमको करना है, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट जो भी कर सकते थे, आई विल नॉट डू इट, और मैं खुद से टाइप करूँगा बिकॉज मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे खुद से अपने डेटा को, अपने स्कीमा को डिज़ाइन करना है। तो उसी पे चलते हैं और अपने स्कीमा पे आ जाते हैं फटाफट से। आप आगे भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, उसका और भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपने स्कीमा का नाम देता हूँ यूज़र स्कीमा, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं हम, यूज़र स्कीमा के स्पेलिंग गलत हो गए, स्कीमा, ठीक है, और इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हमें स्कीमा जो है वो सही से लिखना है, ओके। और इसके बाद हम अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, स्कीमा के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब मैं अपना जो जितनी भी डिटेल्स है उसको डालूंगा, और यहाँ पे मैं पहला जो मेरा होगा इनपुट एक तरीके से वो होगा नेम, ठीक है। और उसकी टाइप मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, टाइप होगी यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, कैपिटल S स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग स्पेलिंग गलत हो गए, वापस से स्ट्रिंग, ओके। और कॉमा देके यहाँ पे जो मैं इसको रिक्वायर्ड रखना चाहता हूँ, ये मेरी जो फील्ड है रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा था ना कि हम इसकी हेल्प से ना अपने सिस्टम, मतलब अपने जो डेटा हम MongoDB के अंदर अगर इंसर्ट कराते हैं तो स्कीमा की हेल्प से ना एक्चुअली हम लोग उसके अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं, एक तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं उसको, और यही इसकी ब्यूटी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मंगूस का इतना यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको ट्रू दे देता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद इसको यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉमा देके आगे लोकेशन चाहिए मुझे, ठीक है, अपने यूज़र की लोकेशन मुझे चाहिए होगी। और लोकेशन कैसे लेके आऊँगा उसका भी डेमो मैंने आपको दिखाया था, ऑटोमेटिकली लोकेशन कैसे हम निकाल पा रहे थे, फेच कर पा रहे थे यूज़र की, ठीक है, रिएक्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, आई होप अगर आपको याद हो तो उसके बारे में हम देखेंगे कैसे उसको किया जाता है, और मैनुअली भी हम डेटा इनपुट करा सकते हैं। तो रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड भी इसका भी ट्रू रखते हैं बिकॉज हमें लोकेशन भी चाहिए यूज़र की, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज़ जो चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2-3 बार में, ईमेल पासवर्ड, ठीक है, दो मेन चीज़ तो है ही है, ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है। तो ईमेल पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारा ईमेल, ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड, और पासवर्ड, ओके। तो ईमेल और पासवर्ड हमारा आ चुका है। इसके अलावा और हम कुछ और डाल सकते हैं क्या, क्या चीज़ हो सकती है, और इसके साथ साथ यूज़र ने अपनी लोकेशन दे दी है, नेम दे दिया है, ईमेल पासवर्ड दे दिया है, तो इसके अलावा और क्या कर सकता है वो, डेट, हाँ डेट दे सकते हैं हम लोग, मतलब जिस दिन उसने साइन अप करा था, ठीक है, वो जो डेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो टाइप इसकी डेट देनी है, रिमेंबर यहाँ पे टाइप डेट हो रही है, पहले अभी से पहले हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करेंगे रैदर देन एनीथिंग एल्स, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने शायद कर रखा है कहीं पे, ये देखो डेट टाइप डेट डॉट नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी यार यहीं से देखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, मैंने भी कहीं ना कहीं से देख तो कहीं सीखा है, ठीक है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है तो इस चीज़ को कर लेते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ये जो मैंने स्कीमा बनाई है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, सो दैट मैं इसको बाद में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, वही सेम अपनी पुरानी किसी भी लाइन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसमें हम क्या करेंगे, मोंगूस। यहाँ पे ध्यान देना है यार, यहाँ पे ना अभी तक मैंने मॉडल के बारे में कुछ बोला नहीं था, मॉडल फोल्डर का नाम भी मॉडल है, लेकिन बात स्कीमा की चल रही है, तो मॉडल है क्या चीज़ ना, वो समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ना मैं
ध्यान देना, यहाँ पे मैं यूज़र एक नाम दे रहा हूँ। अभी इस यूज़र का जो यूज़ है ना ये आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा हमारा स्कीमा का नाम, ठीक है। तो यार ये जो चीज़ है ना, इस नाम का हमारे सिस्टम के हमारा जो डेटाबेस है ना वहाँ पे कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन कैसे यूज़ करूँगा, इसको कहाँ यूज़ करूँगा, उस चीज़ को समझते हैं। सो यार हम लोग के अंदर हम लोग ना इसको यहाँ पे भी बना तो दिया स्कीमा को, और स्कीमा को यूज़ भी करना है। हमें डेटा इंसर्ट कैसे कराना है, ठीक है, और वो किसकी हेल्प से होता है, वो मॉडल की हेल्प से होता है, ठीक है। वो मॉडल जब इसको हम इंपोर्ट कराएंगे तो वो मॉडल इंपोर्ट होगा, और मॉडल की हेल्प से हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं MongoDB के ऊपर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ Mongoose। तो आप समझ रहे हो कि मॉडल की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। सो इट्स अ रैपर फॉर योर स्कीमा एज वेल एज कैसे हम मतलब एक कनेक्शन बना के रखते हैं, सॉरी बातचीत रखते हैं अपने MongoDB के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अभी तक तो आपको याद होगा, तो मेरे जो ये जो है MongoDB का जो क्लाउड है, GoFoodMern जो डेटाबेस है, इसके अंदर मेरे पास दो ही कलेक्शन है, एक फूड कैटेगरी और फूड आइटम, जो कि हमने इंपोर्ट कराया था यूजिंग कमांड लाइन टूल्स, ठीक है, बिकॉज इट वाज नेसेसरी। ये जो डेटा है एडमिन साइड का डेटा है, ये सिर्फ यूजर फेच कर सकता है, इसमें अपडेट नहीं कर सकता, इसमें चेंजेस नहीं लेके आने, यूजर को कोई अथॉरिटी नहीं इसके अंदर चेंजेस लाने की, ठीक है। तो हम इसका कोई एंडपॉइंट क्रिएट करने भी नहीं वाले, सिर्फ फेच करेंगे यहाँ से डेटा, ओके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं राउट्स बनाता हूँ, ठीक है, और उस राउट्स के अंदर मैं यूज़ करूँगा इसको, ठीक है। तो राउट्स क्या होता है यार, एक तरीके से इसको समझो, जो हमारा Express.js है ना, इस पर आ जाते हैं एक बार वापस से अपना मॉडल्स को यहाँ पे, हाँ ये रहा index.js। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे app.use का यूज़ कर सकते हैं। app.use क्या होता है, एक तरह का मिडलवेयर है, ठीक है। तो मिडलवेयर के बारे में आप थोड़ा और समझ सकते हो। मिडलवेयर इज लाइक समथिंग लाइक कि उसके अंदर ना उसकी डेफिनेशन आप नेट पे जाके और अच्छे से पढ़ना। मिडलवेयर नाम भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि वो क्या कहना चाहता है, कि एक दो प्रोसेस हैं उसके बीच में एक और पीस ऑफ कोड को रन करना है अगर, ठीक है, तो वो चीज़ मिडलवेयर आपको प्रोवाइड करता है। उसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में, कुछ वीडियोस के बाद में शायद, या मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो उसका भी उसे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम app.use करने वाले हैं, ठीक है। और app.use की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वो भी समझेंगे। सो हम लोग ना app.use करेंगे, और क्यों करेंगे वो सब मैं बताता हूँ। पहले एक फोल्डर बना लो यहाँ पे फटाफट से, बैकएंड में आ जाओ, बैकएंड में, और एक फोल्डर बनाओ राउट्स के नाम से, ठीक है, राउट्स, ओके। और राउट्स के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ फिलहाल, क्रिएट यूज़र, ठीक है, क्रिएट यूज़र बना लेता हूँ, या फिर यार क्या नाम दे इसको, कुछ ऐसा नाम देते हैं जो कि हमारे लिए बेटर, क्रिएट यूज़र ही ठीक लग रहा है मुझे वैसे, ठीक है, क्रिएट यूज़र, ठीक है, .js, ठीक है। सो हमने इस फाइल का नाम दिया है createuser.js, और पहली बात तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं पहले तो, ठीक है। तो यार इस चीज़ को ध्यान से समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ, राउटर का काम क्या है यहाँ पे, राउट्स का काम क्या है, ठीक है। उस दोनों चीज़ों को समझाता हूँ मैं पहले आपको, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा कि क्रिएट यूज़र कैसे होगा। तो भाई लोग, जो राउटर होता है ना, इसकी हेल्प से हम लोग अपना जितना भी आपका कोड है उसके अंदर हम बहुत सारी रिक्वेस्ट मतलब करते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट होती हैं, अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट आती हैं, और वो अलग अलग पेजेस से आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिएक्ट एप्लीकेशन, इमेजिन करो लॉगिन पेज जो आपकी रिएक्ट ऐप का पेज है, वहाँ से एक आपको रिक्वेस्ट आई, तो आपने उसके लिए एक एंड पॉइंट बनाया अपनी Express.js में, और उसने डेटा आपको फैच करके दे दिया आपके क्या बोलते हैं MongoDB में से कि हाँ भाई ये लॉग्ड इन यूज़र है, उसने ऑथेंटिकेट किया और आपको डेटा रिटर्न करा दिया। ऐसे ही इमेजिन करो कि यार ठीक है, वो तो एक अलग एंड पॉइंट था जहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद जब वो अपने होम पेज पे आएगा तो उसको अपना ऑर्डर डेटा चाहिए, जो उसकी अपनी हिस्ट्री रही होगी, जिसने कभी पहले से कुछ चीज़ ऑर्डर करे होंगे, उसको वो चीज़ चेक करनी है। तो जैसे वो उस बटन पे क्लिक करेगा ऑर्डर डेटा को, कि मैं भाई अपना डेटा देखना चाहता हूँ, जो कि मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री देखना चाहता हूँ उसको, तो जैसे ही ऐसा वो कुछ करता है तो एक नई आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती है, और उसका एंड पॉइंट भी अलग क्रिएट होता है। तो यार उन सारे एंड पॉइंट्स को ना हम यहाँ पे नॉर्मल लिख सकते हैं। देखो app.get इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, ठीक है, और उसका जो एक तरीके से पाथ है वो ये है। और अगर मैं थंडरक्लाइंट, आपको याद होगा मैंने आपको इंस्टॉल कराया था, ठीक है, तो अभी तक हमने app.get का यूज देखा था, और app.get को मैं आपको थंडरक्लाइंट के ऊपर भी दिखा देता हूँ एक बार। सो न्यू रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका यूज केस यार ये है कि ये पोस्टमैन का ऑल्टरनेटिव है, एकदम आपका कार्बन कॉपी कह सकते हो पोस्टमैन की, और काफ़ी हेल्प करता है ये, ठीक है। तो गेट में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं अपना यूआरएल दे देता हूँ। यूआरएल क्या दूंगा, localhost 5000, ठीक है।
और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है, जो कि बिल्कुल आना भी चाहिए था, क्योंकि हमने जो रूट पाथ है वहाँ पे हमारा जो सेंड होगा हेलो वर्ल्ड होगा। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हटा के अगर यहाँ पे कुछ और भी दे देता हूँ, ठीक है, 3-4 डैश दे देता हूँ, और फिर इस रिक्वेस्ट को फिर से वापस से एक बार ये सर्वर चल जाए, हाँ ओके, सर्वर से खैर वो प्रॉब्लम नहीं थी कोई, तो देखो यहाँ पे चेंज आ गया। तो ये जो मेरा हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो यार ऐसे ही हम लोग ना बहुत सारे रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे बना सकते हैं। और ऑब्वियसली ये जो फाइल है आपकी जो index.js है, ये बहुत लंबी हो जाएगी, और ये इट इज़ नॉट अ ग्रेट वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का ये अच्छा रूल नहीं है, जब आपको सारा का सारा डेटा एक ही चीज़ के अंदर लिखना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना जो है इट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है, फॉर राइटिंग अ कोड। इसलिए हम राउट्स का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग राउट्स को ना अलग अलग तरीके से यहाँ पे कॉल कराते हैं। तो कैसे, app.use की हेल्प से हम कॉल कराते हैं, ठीक है। app.use में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट पाथ दे देते हैं, जैसे /API/ ठीक है, /API/ दे देते हैं, ठीक है। और जो भी इसके बाद का जो नेक्स्ट होगा वो हम उस राउट के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे उस चीज़ को भी समझते हैं। यहाँ पे शायद एरर दे दे ये, और हाँ देखा एरर आ गया, बिकॉज ये जो पीस ऑफ लाइन है सही नहीं है। इसको सही करते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे देता हूँ क्रिएट यूज़र के ऊपर, और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट वो करनी पड़ेंगी, रिक्वायर करानी पड़ेंगी, ठीक है। एक्सप्रेस, पहली बात तो एक्सप्रेस चाहिए मुझे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, जो पहली लाइन हमारी होती है हमेशा से, और एक्सप्रेस, ठीक है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, मुझे इसके अलावा चाहिए हमारा राउटर, ठीक है। तो हमें राउटर चाहिए, घरवाने की जरूरत नहीं है, राउटर के बारे में आप नेट पे भी देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। और अलग अलग बैकएंड फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जो होती हैं, जिसमें अलग जावा यूज़ होती है फॉर एग्जांपल, या और कोई यूज़ होती है, तो उसमें भी राउटर का यूज़ होता है, लेकिन विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसकी अपनी अपनी एक वो होती है, रिक्वायर कराना है, अच्छा नहीं यार, रिक्वायर तो हम करा चुके हैं, ये हमारे एक्सप्रेस का ही पार्ट होता है। तो एक्सप्रेस.राउटर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक्सप्रेस, यार ये कुछ अपने आप ही क्लिक कर रहा है क्या, मेरे को दिक्कत आ रही है, ये अपने आप कैसे आ गया यहाँ पे, आई होप मैंने गलती से कुछ क्लिक कर दिया था। एक्सप्रेस.राउटर ये रहा, ठीक है, और इसको मैं यहीं पे कॉल करा रहा हूँ, ये फंक्शन यहीं पे कॉल हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यार ये भी कुछ गड़बड़ आ गई, रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हाँ मेरे से कुछ गलती से क्लिक हो गया शायद, मेरा ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो ऑलराइट, तो ये दोनों चीज़ हमने डाल ली है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चीज़ होगी उसको ध्यान से देखो आप। मैं करूँगा यहाँ पे राउटर डॉट, हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनेंगे, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। पोस्ट बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे अपना आगे का URL, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्रिएट यूज़र, ठीक है, मुझे क्योंकि क्रिएट करना है इस यूज़र को, तो क्रिएट यूज़र मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। और उसके बाद नई जो चीज़ होगी, एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा मेरा, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन मैं परफॉर्म करूंगा, जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करवा रहे होंगे हम लोग, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक डिफैक्टो है, आप अपना मर्जी से कुछ और नाम दे सकते हैं, नॉर्मली यही नाम दिया जाता है, इसलिए मैं भी यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि हमें अपना जो काम है वो जो मतलब हमारा user.create है ना, उस चीज़ को करना है, ठीक है। हमारे जो आपको याद होगा यूज़र मैंने बनवाया था आपसे, ये जो users.js है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब हमें इंपोर्ट कराना है पहले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट ले लूँगा एक, और कॉन्स्ट में जाके मैं लिखूँगा यूज़र, ठीक है, यूज़र इक्वल टू रिक्वायर, और उसके अंदर डॉट/ में आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से, नहीं डॉट/ में आएगा, डॉट/ में हमें जाना है अपने मॉडल्स के अंदर, ठीक है, मॉडल्स के अंदर। और मॉडल्स के अंदर जाने के बाद हमें क्या चाहिए, user.js चाहिए, या सॉरी यूज़र चाहिए, यूज़र लिखेंगे तो हो जाएगा काम आपका। और इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट काम वो ये है कि जैसे ही मैं इस एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो, ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होती है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं ये जो सिंटेक्स है ना, ये मैटर करता है, ये शायद आपको मतलब नॉर्मली एग्जांपल्स में दिखता है, ठीक है, और इसी की हेल्प से हम करेंगे इसको। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ट्राई कैच बना देता हूँ एक, इट्स गुड टू मेक अ ट्राई कैच, ठीक है। ऐसा कोई मतलब रूल तो नहीं है, लेकिन इट इज़ गुड टू मेक ट्राई कैच, ठीक है, नहीं तो इफ एल्स लगाना पड़ता है यार फालतू में, कोई दिक्कत मतलब वो नहीं है। सो ट्राई के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा अब कि मेरा जो यूज़र है ना वो क्रिएट हो जाए। तो यूज़र.क्रिएट, ये यूज़र जो है ना, ये देखो यहाँ से हम लेके आए हैं, ठीक है, और इसको हम अब क्या करेंगे, क्रिएट, ठीक है। तो ये मॉडल की अपनी कुछ फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से आप चीज़ें कर सकते हो परफॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी होगा ना वो हमारे डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमने मॉडल बना रखा है पहले से ही, और मॉडल क्या कर रहा है, स्कीमा की हेल्प से अपने बैकएंड में जो चीज़ें वो कर रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अब
कि मैं इसको कुछ एक डेटा भेजता हूँ, ठीक है। वो डेटा हम कहीं से इनपुट कराएंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन सेंड दैट डेटा। तो मैं यहाँ पे एक बार स्टैटिक डेटा भेज देता हूँ फिलहाल के लिए। आपको याद होगा मैंने एक स्कीमा बनाई थी और उस स्कीमा को मुझे एज इट इज़ ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, एज इन की नेम ऊपर दे दिया और ईमेल नीचे दे दिया, ऐसा सब चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं। अदरवाइज एवरीथिंग हैज़ टू बी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्कीमा, ठीक है। सो नेम जो है वो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक नेम दे देता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू विच विल बी श्याम, ठीक है, श्यामदास, समथिंग लाइक दैट। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी एक पासवर्ड, ठीक है। अभी मैंने ऑथ टोकन और इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करा है, मैं इस पासवर्ड को सिक्योर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक नॉर्मल सा पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, विच इज़ नॉट वेरी सेफ, ठीक है। ये चीज़ सेफ नहीं है और हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अभी मैं आपको, मेरा जो मेन मोटो है वो ये आपको समझा दूँ, ये जो क्राउड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ मंगूस, ठीक है। पहले ये चीज़ को समझना है। तो पासवर्ड मैंने भेज दिया, साथ में साथ मुझे ईमेल भी भेजनी है विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फील्ड। अगर मैं नहीं भेजूंगा तो दिक्कत है। तो ईमेल ईमेल में हम दे देते हैं कुछ नाम, श्यामदास 12@hotmail.com, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे को क्या भेजना था, और साथ में एक और चीज़ थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा। लोकेशन, हाँ, लोकेशन और डेट, ये दो चीज़ें और हैं। सो लोकेशन और डेट, ठीक है। डेट, हाँ सॉरी, डिफ़ॉल्ट देखो डेट हमें भेजने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने date.now यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया है एज अ डिफ़ॉल्ट, कि अगर हमारे पास डेट नहीं आ रही है तो डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू जो है ये चली जाएगी, ठीक है। तो डेट हमें भेजने की जरूरत नहीं है सच, हमें और इसके साथ लोकेशन भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो लोकेशन में एक रैंडम स्ट्रिंग भेज देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसमें भी आप अपने वैलिडेशन लगा सकते हो यार, ऐसा सच कोई बाउंडेशन तो नहीं है, ठीक है। और अगर इन केस कुछ एरर है तो भैया वो अपना एरर को वो करे, ठीक है। तो अगर क्या एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे नॉर्मली console.log करा देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। console.log एरर, ठीक है, एरर। चलो, तो ये तो हो गया हमारा, हमने एक यूज़र क्रिएट कर दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ को बैकएंड को बताना भी तो है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा डेटाबेस के अंदर यूज़र क्रिएट हो चुका है ना। तो कुछ एक मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो मुझे पता चल जाना चाहिए ना। तो अगर यार देखो ये चीज़ हो जाती है, अगर ये यूज़र डॉट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और इसको मैं अवेट ऑपरेशन रखता हूँ, अवेट ही रखना चाहिए इसको, दिस इज एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको, अगर गलती कर बैठोगे, अवेट लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि बोलोगे भाई क्रिएट तो हो ही नहीं रहा, कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा, तो कई बार वो चक्कर यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, देखो ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक console.log भेज देते हैं, ठीक है। या नहीं console.log नहीं यार, हमने रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट बना रखा है ना। तो रिक्वेस्ट तो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो बाद में हम यूज़ करने वाले, जब हम अपने रिएक्ट को भी इसमें जोड़ लेंगे। रिस्पॉन्स भेज देते हैं, ठीक है। हम एक जेसन रिस्पॉन्स भेज देते हैं यहाँ पे, और जेसन का रिस्पॉन्स क्यों भेज रहा हूँ वो भी समझाता हूँ आपको। जेसन में मैं यहाँ पे वैल्यू भेज दूंगा सक्सेस इक्वल टू सक्सेस ट्रू, ठीक है, ट्रू, ऐसे भेज दूंगा। और इनकेस अगर ये चीज़ फॉल्स है, मतलब अगर ये चीज़ नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे console.log एरर के साथ साथ सक्सेस फॉल्स भेज दूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में भेज दी अपने, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ पे होगा, जब हमारा एंड पॉइंट जो है वो हिट होकर जब एक रिस्पॉन्स लेके आएगा वापस, ठीक है। तो ये वो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इसका यूज़ मैं index.js के अंदर कैसे करूँगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन तो index.js से हो रही है ना। तो अब इस चीज़ को ना मुझे पहले तो यहाँ पे सेव करना है और अपने index.js में आना और इस चीज़ को चेंज करना है। तो यार API स्लैश जो है मैंने लगा दिया था, स्लैश को यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज मैंने वहाँ पे भी लगा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके अंदर रिक्वायर लिखूंगा, और रिक्वायर क्या करूँगा, अपने राउट्स का जो मैंने अभी जस्ट अभी बनाया था राउट्स, और इसके अंदर स्लैश में क्रिएट यूज़र, ठीक है, क्रिएट यूज़र। तो अब क्या होगा कि इस app.use की हेल्प से ना स्लैश API स्लैश वट एवर यू हैव रिटन हेयर, सो तो अभी जो मेरा एंड पॉइंट होगा ना वो पता क्या होगा, अपना लोकल 5000 स्लैश API स्लैश क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो ये मेरा एंड पॉइंट होगा। जब ये एंड पॉइंट हिट करेगा तो क्या होगा, ये चीज़ रन होगी, हमारे MongoDB में डेटा जाएगा बिकॉज वी आर यूजिंग mongoose मॉडल, ठीक है। वो मॉडल हमने इंपोर्ट करा लिया है। और उसके बाद अगर ये चीज़ हो जाती है, देखो ट्राई के अंदर हमने डाला हुआ है, तो अगर ये चीज़ परफॉर्म हो गई तो हमारे पास रिस्पॉन्स जेसन हम एक सक्सेस ट्रू भेज देंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कैच फॉल्स आता है तो हम यहाँ पे सक्सेस फॉल्स जो है वो उसको जेसन रिस्पॉन्स भेज देंगे। तो यार ये चीज़ भी तो सही है, लेकिन एक उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी वो ये कि आपको app.use के अंदर अपना express.json भी डालना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आप नहीं काम कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो जेसन इस चीज़ को डाल लेते हैं,
अब मैं देखता हूँ यार ये एरर आ क्यों रहा है। बाय द वे एरर ऐसे सच आना तो नहीं चाहिए था। लेट अस सी व्हाट आर द एरर्स नाउ। मिडल फंक्शन गॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके सो कुछ एक दिक्कत आ रही है। थ्रो न्यू टाइप राउटर डॉट यूज रिक्वायर्स अ मिडल फंक्शन गेट टाइप। ठीक है, मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ यार क्या दिक्कत आ रही है। आनी तो नहीं चाहिए ऐसा कोई दिक्कत। तो यार एरर मुझे समझ में आ गया। एरर बहुत बेवकूफ़ों वाला एरर, एकदम बिगिनर लेवल का एरर था। वो ये था कि मैंने इसको एक्सपोर्ट करा ही नहीं और वहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिक्वायर करा दिया है पहले से ही और यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट ही नहीं लिखी है। सो ये यार मैं हमेशा भूलता हूँ। ठीक है, सॉरी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मॉड्यूल एक सेकेंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है राउटर। ठीक है, तो हमें राउटर को एक्सपोर्ट करना है यहाँ से। तो राउटर ठीक है, सिंपल, बस इस लाइन को ऐड कर देते हैं एंड आई होप अब एरर नहीं आएगा कोई भी। एरर तो नहीं आ रहा है वैसे। एक बार कनेक्ट हो जाए हमारे डेटाबेस के साथ ये। ओके कनेक्टेड, हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर, एक नई रिक्वेस्ट या इसी रिक्वेस्ट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट 5000 स्लैश यहाँ पे API स्लैश क्रिएट यूज़र। ठीक है, क्रिएट यूज़र। साथ ही साथ बॉडी जो है वो यहाँ पे आप अलग से दे सकते हो, जो कि बॉडी जेसन फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को अलग से भी दिया जा सकता है रिक्वेस्ट और बॉडी का यूज़ करके। फिलहाल के लिए मैंने स्टैटिक दे दिया था, इसका भी हम यूज़ करेंगे अभी फटाफट से, बट ये चेक कर लेते हैं। तो यार कुछ एरर आ रहा है। ओके हाँ, तो मैंने इसको गेट की जगह पोस्ट करना है। ओके सो एज यू कैन सी हमारे पास सक्सेस ट्रू आ चुका है। ठीक है, सो ऑब्वियसली आना ही था बिकॉज यार वो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है और उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया जाए और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से कि यहाँ पे कोई यूजर नाम का कोई एक कलेक्शन नहीं है। ठीक है, बट एज सून एज दैट क्रिएट यूजर हैज एग्जीक्यूटेड और उसने हमें सक्सेस ट्रू दिखा दिया है, तो आप सक्सेस ट्रू दिखा दिया तो मतलब क्रिएट हो चुका है। और एज यू कैन सी कि यूज़र जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यूज़र में हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो डेटा है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि एकदम प्रॉपर एकदम वे में हमारा डेटा आया हुआ है। डेट बन के आ चुकी है, पासवर्ड सेव्ड है, ईमेल लॉगिन आईडी सॉरी ईमेल और नेम है आपका श्यामदास, लोकेशन वगैरह जो भी हमने डाली थी वो सारा का सारा एज इट इज़ डेटा आ चुका है। और अगर मैं इस डेटा को वापस से इंसर्ट करूंगा तो वापस से ये चीज़ होगी। इसमें कोई ऐसा आपको नहीं बोलेगा वो कि यार ये आपने वापस से क्यों ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये भी लिमिटेशन है मोंगोडीबी की कि आपको ये सब चेक्स जो है ना ये बाय डिफॉल्ट नहीं बना के देता है। तो इसके अंदर ना हम लोग वैलिडेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वैलिडेटर्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, जो कि हम यार इस वीडियो में तो नहीं समझेंगे कि वैलिडेटर्स का यूज़ कैसे किया जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस ऑब्वियसली, तब हम उसको यूज़ करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट मोटो होगा वो होगा कि इसको कैसे सिक्योर किया जाए। साथ ही साथ वीडियो खत्म करने से पहले बॉडी वाला एक बार चेक कर लेते हैं यार, क्यों मैं इसको नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट करूं, इसको इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं। ठीक है, राउंड फिगर 40 मिनट्स का वीडियो बन जाएगा। तो ओके, तो मुझे क्या करना था यार, मैं भूल गया। मुझे आपको बॉडी के बारे में बताना था, करेक्ट। तो बॉडी में जैसे आप जेसन को कैसे भेज सकते हो, तो उसके लिए दो चीज़ें यार। पहले तो आपको इस हेडर को चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक हेडर आप डाल दो विच इज़ तो कंटेंट टाइप यहाँ पे मुझे चाहिए एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, और अब मुझे इसको पोस्ट रखा है तो मैं यहाँ पे बॉडी भी सेंड कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चेंज यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, जो कि मुझे क्रिएट यूजर में आगे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, इनका यूज नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट BODY बॉडी क्या लिख दिया था, बॉडी डॉट, और यहाँ पे एक नाम मैं नेम ही दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही ठीक लग रहा है मुझे। मैं इस चीज़ को याद रखूंगा और मैं इस चीज़ को वहाँ पे भी सेम टू सेम ही रखूंगा। कंट्रोल यार एक काम करता हूँ, पहले ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, इट विल सेव आवर टाइम। ठीक है, मैं इस चीज़ को एज इट इज़ एक बार कॉपी कर लूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं आपको समझाने में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझाऊंगा, कोई बात नहीं। फिलहाल इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, फॉर्मेट कर दो और वापस से आ जाओ अपने क्रिएट यूज़र के ऊपर और यहाँ पे ना चेंजेस कर दो। यहाँ पे करो रिक्वेस्ट, जो कि आपने एक पैरामीटर यहाँ पे ले रखा है एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर, डॉट बॉडी डॉट यहाँ पे नेम कर लो। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि आपकी जो बॉडी है ना, जो बॉडी जब देखो ये जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट जब ये जो एंड पॉइंट हिट कर रहा है ना, तो इसकी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। हम लोग यहाँ से ना रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। अब इसको अपना फ्रंट एंड समझ लो अभी के लिए। ठीक है, जो आपका थंडर क्लाइंट है ना, ये आपका फ्रंट एंड एक तरीके से एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट कर रहा है, इस API एंड पॉइंट को हिट कर रहा है। ठीक है, और उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको है कुछ भाई मुझे डेटा चाहिए। ये क्रिएट यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट है कि जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा मैं क्रिएट यूजर नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट बॉडी है। फिलहाल के यहाँ पे स्टैटिक रखी थी, अब मुझे स्टैटिक नहीं रखनी है, मुझे यहाँ से यूजर से डेटा भिजवाना है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियरिटी आ चुकी है मैं क्या कर रहा था। और पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है,
देखो यार, आप में से कई लोग बोर हो चुके होंगे कि यार ये बंदा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा होता है या बहुत डिटेल में समझाने लग जाता है। इसका मेरा मोटो यही है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, अगर वो बहुत बिगिनर लेवल पे है तो एटलीस्ट उसको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि ये चीज़ क्या हो रही है। बिकॉज यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का, बहुत टाइम लगता है हर चीज़ों को सीखने में, ठीक है। इतना ऐसे ही एक रात में चीज़ें नहीं आती हैं, एक वीडियो देख के भी नहीं आती हैं, ठीक है। मैं कई बार 3-3 दिन एक ही चीज़ के ऊपर अटका पड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यार मेरी तरह उसी चीज़ में अटके पड़े रहो। मैं वही आपका टाइम बचाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो लोकेशन यहाँ पे मैं डाल दिए और मैंने इसको सेव कर लिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर फन यहाँ पे श्याम दास की जगह रामदास कर देता हूँ, ठीक है। और ईमेल आईडी के अंदर भी छोटा सा चेंज कर देते हैं, रामदास कर देते हैं, ठीक है। और एड्रेस भी कुछ ढंग का दे देते हैं यार, एड्रेस दे देते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया। और इस पर एक बार सेव करते हैं। सेव तो सॉरी हाँ सेव तो हो चुका है। यहाँ पे सेंड कर, यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेंड करना है डायरेक्ट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे सक्सेस टू आ चुका है। और यहाँ पे भी एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया जाए और चेक कर लिया जाए कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ भी या नहीं। तो एज यू कैन सी यार हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और आप भी मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपने यहाँ तक बना लिया और आपका भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है या नहीं। बिकॉज यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फ्रंट एंड से भी हम यही चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं। हम पहले यूज़र को लॉगिन कराएंगे, ठीक है, साइन अप कराएंगे सॉरी, फिर उसको लॉगिन कराएंगे, उसके बाद ऑथेंटिकेशन की हेल्प से ऑथेंटिकेट करेंगे यार ये यूज़र सही में लॉग्ड इन है या नहीं है, ठीक है, और या ये यूज़र साइंड अप था पहले या पहले से एक यूज़र है या नहीं। ये सारी चीज़ हम परफॉर्म करने वाले हैं। सच कोई इसमें कोई बात नहीं, तो हम प्रोफेशनल जितना हो सकता है उतना बनाएंगे। पासवर्ड को हम डायरेक्टली ऐसे सेव करेंगे, इट्स नॉट सेफ। बिकॉज अगर आपके मोंगो डीबी अगर डेटाबेस अगर किसी ने हैक कर लिया तो भाई आप तो आपका डेटा तो गया सारा, ठीक है। तो पासवर्ड को एनक्रिप्ट कैसे किया जाता है, बाइक्रिप्ट जेएस की हेल्प से, छोटी सी लाइब्रेरी होती है, 2-4 लाइन का कोड होता है, उस चीज़ को भी इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ वैलिडेटर्स लगाएंगे, ठीक है। वैलिडेटर से मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो हमारा जो कोड है यहाँ पे ये जो डेटा जा रहा है क्या ये सही डेटा जा रहा है भी या नहीं जा रहा है। तो यार ये जब क्योंकि मोंगोडीबी तो कोई अलर्ट भेजेगा नहीं, तो वैलिडेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो फ्रंट एंड पे वैलिडेटर लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रंट जो कि मैंने आपको डेमो के टाइम पे दिखाया भी था कि जब मैं ईमेल आईडी अच्छे से नहीं सेंड कर रहा था तो वो मुझे वहीं पे रोक दे रहा था, वो मुझे डेटा इंसर्ट ही नहीं करने दे रहा था, कि कह रहा था कि यार आप प्रॉपर ईमेल पहले यहाँ पे रजिस्टर करो। तो सेम चीज हम लोग बैकएंड पे भी एक वैलिडेटर लगाएंगे कि जब डेटा बैकएंड पे आ जाता है तो वो एक बार उसको चेक कर ले, वैलिडेट कर ले कि नेम सही से आया है, पासवर्ड सही से आया, ईमेल सही से आया, लोकेशन सही से आई है। अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट सही पूरी नहीं कर रहा है तो रिटर्न जेसन जो है कुछ भेज दे फ्रंट एंड को कि भाई ये तुम्हारा सही नहीं है, ठीक है, तुम वापस से डेटा सेंड करो या कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ सारी परफॉर्म करने वाले हैं। और प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। फ्रंट एंड के अंदर हम साइन अप पेज बनाएंगे, उस चीज़ को कैसे यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करा जाएगा वो सब समझेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैंने सोचा था आधे घंटे में रैप अप करूंगा, लेकिन मेरी बहुत बुरी आदत है चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, ज़्यादा बोलने की, ठीक है। तो माफ़ी उस चीज़ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।